जी, हेलो व्यूअर्स। मैं हूँ कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मैं शेयर करना चाह रहा हूँ जो कि नॉर्मली जब पाकिस्तान भारत के हवाले से तो नहीं है ये, लेकिन भारत के हवाले से है। ये पर्टिकुलरली भारत के हवाले से। उसकी वजह ये है कि हाल ही में जो एक जी7 का इजलास हुआ बेसिकली, उसमें जो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। और जो उन्होंने बात की उसका बेसिकली जो इम्पैक्ट और जो फ़ायदा हो रहा है वो भारत को हो रहा है। वो बात ये है कि सबसे पहले तो उन्होंने एक जो टर्म इस्तेमाल की वो टर्म बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जी एशियन नेटो की बात की, ट्रांस अटलांटिक क्वाड की बात की। वो इसलिए कि जो अमेरिका बहादुर है वो बेसिकली बहुत अरसे से, तकरीबन 2011 से, वो बेसिकली अपने आप को एक पैसिफिक पावर कह रहा था कि अमेरिका पैसिफिक वर्ल्ड में, इंडो पैसिफिक में जाएगा और पैसिफिक की तरफ बहुत ज्यादा अपनी जो एक्टिविटीज बढ़ा दी थी। जापान को ऑन बोर्ड लिया, इंडिया को ऑन बोर्ड लिया, ऑस्ट्रेलिया को ऑन बोर्ड लिया, और इंग्लैंड भी माइनस हो गया, फ्रांस भी माइनस हो गया, जर्मनी भी माइनस हो गया। तो ये जो अभी जी7 का इजलास हुआ है तो उसमें जो ज्यादा डिस्कशन हुई है वो इंडो पैसिफिक पे हुई है। उसमें जो ज्यादा डिस्कशन हुई है वो ये डिस्कशन हुई है कि जी हमें अमेरिका जो है वो तो इंडो पैसिफिक में चला जाएगा, तो यूरोप का क्या बनेगा। जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने जो बात की उसका डायरेक्ट फायदा इंडिया को हो रहा है और उसमें डायरेक्ट इंडिया की रिकग्निशन हो रही है, जो कि जारी बात है पाकिस्तान के लिए इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। और हमारे यहाँ पे तो बहस ही नहीं हो रही, बात ही नहीं हो रही, किसी को पता भी नहीं है शायद कि इंडिया के उस इंडो पैसिफिक में शायद कोई बात भी हो रही है। ना तो कभी मीडिया ने कवर किया है, ना हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने कवर किया है, ना हमने कभी फॉरेन ऑफिस में कवर किया। मैं क्योंकि पढ़ता रहता हूँ थोड़ी बहुत चीजें, तो समझता रहता हूँ कि दुनिया ऑपरेट कैसे कर रही है, चीजें कैसे हो रही हैं। तो जो इंडिया ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है, उन्होंने एक नई टर्म दी। उन्होंने कहा जी ट्रांस अटलांटिक क्वाड की बात की। उन्होंने कहा जी ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में 4 मुल्क हैं आप लोग, लेकिन ये जो चारों मुल्क हैं ये ट्रांस अटलांटिक में आए। अच्छा, ये बात जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी की, मैक्रो ने। और उन्होंने कहा जी कि डेकेड्स तक, सालों साल अमेरिका जो है वो यूएस नेटो की बात होती रही और यूरोपियन नेबरहुड की बात होती रही, लेकिन अभी अमेरिका ने अपने आप को पैसिफिक पावर कहना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है क्या अब हमें अपनी सिक्योरिटी का खुद जिम्मा उठाना चाहिए? ये एक बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिकली ये क्वेश्चन मार्क लगा यूरोपियन पावर से, पार्टनर से, अमेरिका के ऊपर कि आप अगर इंडो पैसिफिक में जा रहे हैं, आप क्वाड स्टैब्लिश करें, तो आप यूरोपियंस को पीछे छोड़ गए। इसलिए फ्रांस ने अपनी डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस 2018 में कराई, जर्मनी ने कराई, नेदरलैंड ने कराई, बाकी वो की। ब्रिटेन जो था, एक बड़ा फोरम पे, जो ये जी7 के फोरम पे डिस्कशन हुई, तो इंडिया क्योंकि एक डेमोक्रेसी है, इंडिया क्योंकि क्वाड का एक सेंट्रल पोजीशन है उसकी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जापान तो थोड़ा बाहर से आते हैं ना, लेकिन इंडिया के इर्द गिर्द सारी एक्टिविटी होनी है और डायरेक्ट चाइना आता है बीच में। द एंटायर फोकस ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इंडिया का बनता जा रहा है। और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं, बहुत देर पहले भी ये डिस्कशंस भी हुई और बड़ा लिटरेचर भी लिखा गया जिसमें फरीद जकरिया और उन्होंने अल्टरनेट दुनिया की बात की कि जी ईस्ट राइज कर रहा है और ये एक बात आ रही है कि एक नया वर्ल्ड इमर्ज कर रहा है, एक नई दुनिया इमर्ज जा रही है और पैटर्न ऑफ ट्रेड और कॉमर्स बदल रहे हैं। माजरत चाहता हूं। और जो ग्लोबल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ईस्टवर्ड, मशरक की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ रहे हैं। ये सारी बातें तो हो रही हैं और जो ग्रेट ब्रिटेन है वो समझते हैं हम इससे बाहर हैं। अच्छा, ग्रेट ब्रिटेन वही है जिसने पाकिस्तान, भारत और इसके पे हुकूमत की हुई है, लेकिन आज पैटर्न ऑफ पावर इतना बदल गया है कि वही ग्रेट ब्रिटेन जो यहां से छोड़ के यूरो अटलांटिक पावर बन गया और ट्रांस अटलांटिक पावर बन गया, उसको वापस इस खित्ते में आना पड़ रहा है। एंड दे हैव टू लुक इन कि भाई यहाँ पे इंडिया है, पाकिस्तान है, वहां पे और जो ममालिक है, पावर तो यहाँ पे आ रही है। पाकिस्तान तो क्वाड का हिस्सा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इज देयर, इज एन इंपॉर्टेंट पार्टनर एंड प्लेयर, लेकिन इंडिया इज मोर इंपॉर्टेंट एज लुकिंग फॉर द क्वाड की जो बात की जाए। वो कह रहे हैं ट्रांस अटलांटिक जो एक पार्टनरशिप है उसकी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी आ गया है, अभी रशिया को तो डील नहीं करना, अभी तो चाइना को डील करना है। तो अगर भाई चाइना को डील करना है तो दैट इज वाई दे आर कॉलिंग इट एशियन नेटो। वो एशियन नेटो की बात कर रहे हैं कि एशिया में भी एक नेटो बनेगी एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, सो लेट्स हैव इंडिया पार्ट ऑफ इट।
और इस सिलसिले में जो बोरिस जॉनसन है, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं अभी आता हूं कि क्वाड की कितनी अहमियत है, क्वाड की कितनी मिलिट्री स्ट्रेंथ है और इसके मुकाबले में चाइना का क्या है। उन्होंने कहा जी कि जो रॉयल नेवी है, उन्होंने एक न्यू HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो अपने जाएगा इंडो पैसिफिक की तरफ, और तकरीबन वो 20,000 नॉटिकल माइल सफर करेगा, और उसके ऊपर जो है वो F-35 जेट्स होंगे, यूएस मरीन कोर होगी, और बहुत सारे जो इंग्लैंड एंड अमेरिका का जो पार्टनरशिप है, जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, वो भी उसके ऊपर आएगा। और ये ब्रिटेन का जो है, ये उनकी उनकी तरफ से ये बहुत बढ़िया है कि जो वर्ल्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको इंडो पैसिफिक की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे फ्रेंच भी साउथ चाइना सी में अपनी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वहां पे वो इंडो पैसिफिक में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सो ये एक चीज जो है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनता जा रहा है, जिसका डायरेक्टली वो जो एशियन नेटो की बात हो रही है, वो एशियन नेटो किसके ऊपर आएगा? वो एशियन नेटो जो है वो सारी की सारी इंडिया के ऊपर बनेगी। वैसे तो ये सारी की सारी जो पावर्स हैं, इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, इनके पार्टनर्स हैं, वो कहीं भी खड़े हो सकते हैं, वहां से चाइना का मुकाबला करना हो मिलिटरली कर सकते हैं। लेकिन दी ओनली पावर इज, क्योंकि जापान में तो इंडिया अमेरिका की फौजें ऑलरेडी हैं, ऑस्ट्रेलिया वैसे उनका पार्टनर है। सो हाउ टू डील इन इंडिया, जो बेका एक एग्रीमेंट उन्होंने इंडिया के साथ किया था, वो भी इसलिए था। सो वो कहते हैं ट्रांस अटलांटिक क्वाड चाहिए हमें, और वो जो ट्रांस अटलांटिक क्वाड है वो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में, इसका मतलब है कि जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, ये पैटर्न बदल रहा है, ये एक्सपैंड होगा। जब ये एक्सपैंड होगा तो इसका नाम रखेंगे ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी क्वाड, एंड क्वाड इज नो मोर देयर। सिक्योरिटी डायलॉग चेंज हो जाएगा। सो अगले 1 साल में या 2 साल में, अभी उन्होंने बात भी की है कि ये सारी जितनी भी इंडो पैसिफिक की लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज हैं, वो चाइना के इन्फ्लुएंस को कर्टेल करेंगी, चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करेंगी। इसके लिए जो है वो वहां जाएंगे, और जापान भी साथ देगा। अच्छा, इंडिया जारी बात है एक मेन प्लेयर है ही है। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि इन कमिंग डेज एंड टाइम, जैसे रशिया को उन्होंने G8 से G7 कर दिया, दे आर गोइंग टू मेक पार्ट इंडिया पार्ट ऑफ द G7, और आई थिंक उन्होंने इनवाइट भी किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को एज ए विजिटिंग, और उसका वो विजिटर, कि जी आप एज ए ऑनररी वो आए थोड़ी देर के लिए, बी पार्ट ऑफ इट, एंड देन आफ्टर सम टाइम दे कैन मेक इंडिया इफ, अगर, और इंडिया ये कहेगा, बिकॉज इससे इंडिया को फायदा ही हो रहा है कि अगर क्वाड बनेगा, अगर ट्रांस अटलांटिक क्वाड होगा, अगर जिसे आप कह लें कि G20 में इंडिया ऑलरेडी है, इंडिया की इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, और उन्होंने इंडिया को चाइना के मुकाबले में खड़ा करना है, देन दे हैव टू गिव स्पेस इन G7 G8, ये दोबारा इसको कर लेंगे। सो जिस तरह इंडिया विल बी मोर इजीली डीलिंग विद द फ्रेंच, विद जर्मन्स, विद द अमेरिकन्स, और जो बाकी हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर थोड़ा मिलिट्री का मैं आपको बताऊं, क्योंकि प्राइमरीली ये लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज हैं, ये चाइना को काउंटर करना चाहती हैं, और जो पहली अपना जो शक्ल दिखाना चाहती हैं, पहला अपना इन्फ्लुएंस दिखाना चाहती हैं, दे वांट टू डू इट ऑन मिलिट्री फ्रंट। अच्छा, अमेरिका जो है बहादुर, उसका जो अकेले का डिफेंस बजट है, दैट इज मोर देन $730 बिलियन, एंड दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। सिप्री का ये मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस है, जो एक स्वीडन बेस्ड थिंक टैंक है, वो ये करता है। चाइना $261 बिलियन, इंडिया $71 बिलियन से थोड़ा ज्यादा, रशिया $65 बिलियन, लेकिन इसमें अगर जापान को डाला जाए तो $47 बिलियन। अच्छा, अब इसमें जो क्वाड है, अगर उस क्वाड को मिला लिया जाए तो $25 अरब ऑस्ट्रेलिया का, जापान का $47 अरब है, इंडिया का $71 अरब है। तो इनके मुकाबला चीन तो अकेला इनका मुकाबला कर सकता है, क्योंकि चीन का $261 बिलियन डिफेंस बजट है, लेकिन चीन मिल के क्वाड का मुकाबला नहीं कर सकता। चीन का वही $261 बिलियन रह जाता है, और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड मिल के तकरीबन $877 बिलियन, 877, पौना, आप इसे कह लें $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा, अबाउट $1 ट्रिलियन, 1,000 अरब के करीब डिफेंस बजट है। सो चाइना इज जस्ट अ क्वार्टर ऑफ इट, ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ इट। सो दिस इज वेयर I think what Pakistan has to see, that India is getting a huge global acceptance, and this is where our challenges come in, that where we have to talk and what we have to talk. Either we are going to challenge India, so हम किस तरह चैलेंज करेंगे? मिलिटैरिटी तो हम चैलेंज कर नहीं सकते, डिप्लोमेटिकली भी चीज चैलेंज कर नहीं सकते, बिकॉज ऑफ इंडियन की जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस बहुत हाई हो रही है। कि देखेंगे अगर ट्रांस अटलांटिक क्वाड बना रहे हैं, वो चीजों को इस तरह लेके जा रहे हैं, तो वे फॉल इन।
in our bilateral disputes with India. So if we are continuously dependent economically on the Arab world and for the remittances, and we do not produce more funds and money, so the only way Pakistan survival matters is, जो पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल है वो है इंडिजिनस ग्रोथ, इंडस्ट्री, इकोनॉमी. अगर ये हमने ना किया तो वी आर गोइंग टू बी इन अ सीरियस ट्रबल. हम एक बहुत बड़ी ट्रबल में आ जाएंगे. और जैसे मैंने मैक्रोन का जिक्र किया कि उन्होंने अमेरिका को कह दिया भाई आप हमें छोड़ के जा रहे हो, तो हमें आप वहां पे अकेले चले गए और अकेले वहां पे पार बन गए. सो जर्मन भी ऐसे कह रहे हैं, उन्होंने भी अपनी एंगेला मर्केल ने ये कहा. सो और अमेरिका, यूरोप ये समझता है कि वो जो अमेरिका है उसका साथ बहुत जरूरी है. और इसी के साथ साथ जो एक ट्रांस अटलांटिक अलायंस बनेगा उसमें यूके अपने आप को फिट कर रहा है, क्योंकि यूके बेसिकली अमेरिका सबको पीछे छोड़ गया था इन दिस, और वो समझ रहे थे कि हम अकेले ही चाइना का मुकाबला कर लेंगे. बट दिस इज व्हाट द चाइनीज डोंट, द ब्रिटिश डिडंट लाइक इट, the French didn't like it, the German didn't like it. So a global acceptance है that is coming for India. अगर ये एशियन नेटो मटीरियलाइज होता है, बिकॉज कोड इज टू बी देयर. ये जो ट्रांस अटलांटिक कोड है ये एशियन नेटो है, और एशियन नेटो का मतलब ये है कि अगर इतने सारे मिलिट्री पावर आ जाते हैं, एंड अटैक ऑन इंडिया विल बी एन अटैक ऑन एशियन नेटो, there is a probability of it. So it is going to be a very interesting situation and scenario in coming days and times, that how we have to fit in. Our only survival is that we don't have even military pact with the Chinese even. So where we find in our position, we need to gauge in. We need to gauge ourselves purely from economic perspective. जहाँ पे अगले 25-30 साल we have to spend on economy so that we can survive and we can materialize our old strategic goals in the region. Thank you very much.